हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देसी एनिग्मा में। धार्मिक यात्राओं की इस सीरीज में आज हम आप सबको लेकर चलते हैं 21,780 फीट की ऊंचाई पर स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर। दुनिया की लगभग सारी ही सभ्यताओं में देवताओं को पहाड़ों से जुड़ा हुआ माना जाता है। हिंदू सभ्यता के अनुसार पहाड़ों को देवताओं का घर भी कहा जाता है। इसी वजह से कैलाश पर्वत को शिव जी का घर और 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ और पवित्र तीर्थ के रूप में माना जाता है। कैलाश पर्वत को अष्टापद, गण पर्वत, रजतगिरी और मेरु पर्वत भी कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और तिब्बती लामाओं के लिए सबसे पवित्र और प्राचीन माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार हिंदुओं के लिए कैलाश शिव जी का सिंहासन है। इसके शिखर की बनावट शिवलिंग की तरह है। कैलाश पर्वत क्षेत्र में पड़ने वाली मानसरोवर झील को दुनिया की सारी झीलों में सबसे पवित्र, खूबसूरत और प्राचीन झील माना जाता है। कैलाश पर्वत चीन के आधिकारिक क्षेत्र तिब्बत में स्थित है, इसीलिए इसकी यात्रा के लिए पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और स्थानीय भाषा में कैलाश पर्वत को गंग रिपोचे कहा जाता है। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टापद कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव जी ने 8 पग में कैलाश की यात्रा की थी और यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्म के श्री भरत स्वामी ने यहाँ रत्नों के 72 जिनालय भी बनवाए थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार कैलाश पर्वत को शिवजी के नाभि स्थल के रूप में जाना जाता है और इसे अनवतप्त कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार धरती पर टोटल 8 कैलाश हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कैलाश कैलाश मानसरोवर है, जिसे शिव एवं पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। प्रमुख पंच कैलाश: कैलाश उत्तराखंड, आदि कैलाश उत्तराखंड, शिखंड कैलाश हिमाचल, मणिमहेश हिमाचल और किन्नर कैलाश हिमाचल। इनके अलावा 3 और लुप्त कैलाश का भी जिक्र आता है। बाबा कैलाश जो कि तिब्बत में है, कुबेर कैलाश श्रीलंका में और श्री कैलाश उत्तराखंड में। कैलाश पर्वत के पास 2 अलग अलग तरह की प्राकृतिक झीलें हैं। नंबर 1, मानसरोवर झील समुद्र तल से 15,060 फुट की ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है, जो कि सूर्य की तरह गोल आकृति में है। मानसरोवर का बाहरी किनारा 62 किलोमीटर का है। यहाँ कोई मंदिर नहीं है, इसीलिए यहाँ मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद यात्री कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू करते हैं। नंबर 2, राक्षस ताल। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। मान्यताओं के अनुसार रावण ने राक्षस ताल के किनारे पर बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। मानसरोवर यात्रा का रूट होने की वजह से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को पुराणों में मानस खंड कहा गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान रास्ते में उत्तराखंड में नवी ढांग के पास पड़ने वाला ओम पर्वत एक अलग ही तरह का रहस्य, रोमांच और भक्तिभाव उत्पन्न करता है। सन 1962 से पहले, यानी कि भारत चीन युद्ध से पहले, इस यात्रा के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और यात्रा 3 रास्तों से होती थी। धारचूला से लिपुलेख दर्रे को पार करके, मुनस्यारी यानी पिथौरागढ़ के जौहार घाटी से और चमोली के जोशी मठ के नीति घाटी पार करके। लेकिन 1981 के बाद से समझौते के तहत धारचूला पिथौरागढ़ के व्यास घाटी से कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू किया गया। धारचूला से 160 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। यात्रा के दौरान
तकलाकोट नाम की जगह पर भारतीय रुपए को चाइनीज़ युआन में बदला जाता है। अब बात करते हैं यात्रा के आयोजन के बारे में। भारतीय विदेश मंत्रालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल विकास निगम, ये तीनों ही मिलकर अप्रैल में रजिस्ट्रेशन ओपन कराते हैं, जिसकी वेबसाइट है kmy.gov.in, जिसमें कंप्यूटर से यात्रा करने वालों का ड्रॉ निकाला जाता है। हर साल जून के पहले हफ्ते से सितंबर के आखिरी हफ्ते तक इस यात्रा का आयोजन कराया जाता है। यात्रा शुरू करने से पहले यात्रियों को कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यात्रा के लिए आपकी उम्र 18 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। पासपोर्ट, कैलाश मानसरोवर के चीन के अधिकार क्षेत्र में होने की वजह से कम 6 महीने की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। 6 पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ्स, 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आइडेंटिटी बॉन्ड, किसी फर्स्ट क्लास ऑफिसर का ऑथराइजेशन लेटर, कंसेंट लेटर, यानी कि इमरजेंसी के केस में अगर यात्रा के दौरान यात्री की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अंत्येष्टि वहीं पर करना होगा। यात्रा से पहले 3 से 4 दिन दिल्ली में डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा प्रोसेस और ट्रेनिंग के लिए रहना होता है। अब बात करें खर्चे की, तो इस यात्रा में प्रति व्यक्ति खर्च आता है 1,80,000 का, जिसमें आपकी मेडिकल टेस्टिंग, वीज़ा, आपका रहना, आपका खाना, आपकी ट्रेनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सुविधा इंक्लूडेड है। और अब बात करते हैं मानसरोवर यात्रा से जुड़े 9 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, हाइट। कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। इसके अलावा समुद्र तल से कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर की है। फैक्ट नंबर 2, कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को नवी ढंग के पूर्व में एक प्राकृतिक ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। फैक्ट नंबर 3, प्राकृतिक झीलें। कैलाश पर्वत के एरिया में पड़ने वाली 2 झीलें प्राकृतिक रूप से बनी हुई खारे पानी की और मीठे पानी की झीलें हैं। मीठे पानी की झील को मानसरोवर झील कहा जाता है और खारे पानी की झील को राक्षस ताल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, सेंटर ऑफ द अर्थ। साइंटिस्टों के अनुसार पृथ्वी पर पड़ने वाले नॉर्थ पोल और साउथ पोल का केंद्र हिमालय है और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। फैक्ट नंबर 5, साइंटिस्टों के अनुसार कैलाश पर्वत पर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैलाश पर्वत के ऊपर आसमान में कई तरह की अमेजिंग लाइट्स उत्पन्न होती हैं। फैक्ट नंबर 6, नो कंपास। कैलाश पर्वत की परिक्रमा के दौरान या कैलाश पर्वत की ओर चढ़ाई करते समय कंपास काम करना बंद कर देता है। फैक्ट नंबर 7, नो ट्रैकिंग जोन। कैलाश पर्वत पर ट्रैकिंग करना पूरी तरह से बैन है और यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर आज तक सिर्फ एक तिब्बती बौद्ध योगी मिला रेपा ही चढ़ पाए हैं। फैक्ट नंबर 8, रिवर्स। कैलाश पर्वत से 4 प्रमुख नदियां भी निकलती हैं, जो है सिंध, सतलज, कर्नाली और ब्रह्मपुत्र। फैक्ट नंबर 9, मोक्ष। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश मानसरोवर की 51 किलोमीटर की यात्रा को 108 बार करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारियां थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल देसी एनिग्मा को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली रिसर्च के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।